हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी या फिर साइकोलॉजी कहें तो उसका टेस्ट पेपर नंबर 4 है। इससे पहले 3 टेस्ट पेपर मैं अपलोड कर चुका हूं। आज के टेस्ट पेपर को भी आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। टेस्ट नंबर जो 4 या जिसको चैप्टर नंबर 4 भी कह सकते हैं, उसमें भी ऐसे खास क्वेश्चन हैं जो आपको बार बार देखने को मिलते हैं। तो सीडीपी के टेस्ट नंबर 4 के साथ साथ अगर आप लोगों को सीडीपी की पैडागोजी चाहिए पीडीएफ में, तो ये हमारे पास हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। दोनों को आप लोग जो आपको चाहिए उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हिंदी की पैडागोजी, इंग्लिश की पैडागोजी, मैथ की पैडागोजी, सोशल साइंस की पैडागोजी, ये तमाम पैडागोजी की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उनको डाउनलोड कर लीजिए, तैयारी कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हर टेस्ट में। सबसे पहले सबसे निर्देश दिया गया इसमें कि सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी इसने सत्य नहीं, असत्य पूछा है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है या अभिवृद्धि जीवन परिवंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी इसने पूछा कि जो अभिवृद्धि होती है, क्या वो शारीरिक होती है या वो मात्रात्मक होती है या वो मापनीय होती है या फिर अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, यहाँ वृद्धि की बात नहीं हो रही, अभिवृद्धि की बात हो रही है। तो इसमें असत्य कौन सा होगा? इसमें असत्य होगा डी, यानी अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक व भाषा आदि का विकास होता है? कौन सी थ्योरी है वो? तो इसके अंदर ये थ्योरी रहेगी विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम की जो थ्योरी है वो रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन करते हैं? यानी कौन सा वो सिद्धांत है जो बच्चे के शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक आदि पहलुओं का स्टडी करते हैं, जिसके आधार पर या अध्ययन करते हैं? तो यहाँ आपका आंसर रहेगा परस्पर संबंध सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है? क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछा जाता है ये। किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है? तो वो सिद्धांत है आपका विकास दिशा का सिद्धांत। विकास दिशा के सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की दिशा में होता है। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है? यानी कौन सा ऐसा थ्योरी है जो ये कहता है कि प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है? तो ये दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है। व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो डाइवर्सिटीज का जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा विकास बालक के किस तरह के विकास में सहायक है? जो भाषा विकास है वो बच्चे के किस तरह के डेवलपमेंट में सहायक है? तो आपका आंसर होगा मानसिक, बिल्कुल होगा। सामाजिक, बिल्कुल होगा। आर्थिक, ये तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा आपका? डी आंसर आएगा। इसके आंसर आपका आंसर आएगा डी। तो यहां भी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगला, इसके बाद हम देखते हैं, इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन आप सोल्व करते चले जाएंगे तो आप लोगों को आसानी भी रहेगी और आपको सोल्व करने में कोई समस्या नहीं रहेगी। तो यहाँ आपका जो आंसर आना था वो आ जाएगा आपका डी वाला पोर्शन। उसी के साथ नेक्स्ट पोर्शन में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इसी के साथ साथ अलग अलग पहलुओं में आप इन क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को इसमें आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपका रहेगा 7वां क्वेश्चन, बालक की भाषा सभ्य तथा सुसंस्कृत होने के पीछे किसका योगदान है? यानी बालक की जो भाषा है वो सभ्य तथा सुसंस्कृत अगर होती है तो किसका योगदान है? परिवार का, समाज का, अनुकरण का या फिर इन सभी का? आपका आंसर आएगा इन सभी का। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है? कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि अलग अलग लोगों में विकास की गति भी अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है? तो आपका आंसर रहेगा विकास की गति का सिद्धांत। विकास की गति का सिद्धांत ये कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण करवाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि?
यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है, इससे बच्चों में आत्मविश्वास का विकास होता है, इससे सीखना सरल हो जाता है, या फिर यह बौद्धिक विकास के लिए सहायक है। तो दोस्तों यहाँ आपका आंसर रहेगा ए। यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 10, बचपन में शिक्षा होनी चाहिए बच्चे की योग्यता के अकॉर्डिंग, बच्चे की अभिरुचि के अकॉर्डिंग, शिक्षक की अभिरुचि के अकॉर्डिंग, या ए व बी। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा ए व बी, क्योंकि बचपन में शिक्षा बच्चे की योग्यता के अकॉर्डिंग और बच्चे की अभिरुचि के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ए और बी विल बी राइट आंसर। तो डी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व किस अवस्था का लक्षण है? रुचियों में परिवर्तन और स्थायित्व कौन सी अवस्था का लक्षण माना जाता है? आपका आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंदर बच्चे की रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 12, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। इसका रीजन बताना है, क्योंकि बहुत छोटा होता है, अहम केंद्रित होता है, बुद्धिमान नहीं होता है, या वह कल्पनाशील होता है। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। 6 से 7 साल का जो बच्चा होता है वो अहम केंद्रित होता है, स्वयं केंद्रित होता है, जिसे हम सेल्फ सेंटर्ड भी कहते हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कहा गया है कि 6 से 11 वर्ष आयु वाले वर्ग के बालकों को सीखने के लिए क्या आवश्यक है? मूर्त क्रियाओं, अनुभव की उपलब्धता, शिक्षण द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था, या कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा मूर्त क्रियाओं, अनुभवों की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आपका आंसर इसमें बनेगा, क्या क्या दिया गया है इसमें देखेंगे, अध्यापकों की, सगी साथियों की, पड़ोसियों की, या माता पिता की। किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक है? तो आपका आंसर रहेगा माता पिता की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 15, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या फिर बौद्धिक विकास का? यहाँ आपका आंसर अवधारणाओं का विकास दोस्तों आपका बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं, ध्यान रखना सत्य है नहीं पूछा, सत्य नहीं है पूछा है। विकास अंत्यक्रिया का फल है, ये तो ठीक है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी, ये भी सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही है। तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, होता है, ये यहाँ गलत है, बल्कि ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए था। अगर यहाँ सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता तो ये भी ठीक हो जाता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित है, विकास हमेशा रेखीय होता है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, या यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है? तो यहाँ आपका आंसर बनेगा सी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, सबकी विकास दर अलग अलग मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, किस चीज में सहायता करता है? देखते हैं। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में नहीं हो सकता है, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में नहीं होगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ये आंसर आपका यहाँ बन जाएगा। यानी बच्चों के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है कि शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करे। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 19वां, निम्न में से असत्य बताना। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों पे जरूर देखना कि सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। कभी-कभी हम क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते और जो हमें ऑप्शन ठीक लगता है हम उसको पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताएं। और असत्य कथन, व्यक्ति की वृद्धि और विकास की गति में निरंतरता रहती है, ठीक है। बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य, यही क्वेश्चन गलत हो गया ना। ये पहले भी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, जो बालक का जो विकास है ना वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलेगा, बल्कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ नहीं चलेगा, ये कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है,
निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी मानव विकास जो है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो कुछ थ्योरीज पर बेस्ड है, लेकिन इनमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट है का सिद्धांत कोई है नहीं। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा नहीं है? तो यहाँ आपको देखना है, अनुक्रमिकता ये तो होता है, सामान्य से विशिष्ट ये भी होता है, प्रतिवर्ती नहीं होता है, निरंतरता भी होता है, तो ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पर सी, प्रतिवर्ती। क्वेश्चन नंबर 21, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि बताएं, कौन सी होती है? शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी होती है? मॉन्टेसरी, खेल, किंडरगार्टन या उपरोक्त सभी? दोस्तों शैशवावस्था के लिए सभी विधियां उत्तम होती हैं, चाहे मॉन्टेसरी हो, चाहे खेल विधि हो, चाहे किंडरगार्टन किंडरगार्टन विधि हो। क्वेश्चन नंबर 22, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है? जो बॉडी फिजिकली डेवलपमेंट जो है, उसकी जो गति है, किस अवस्था में जाकर न्यूनतम हो जाती है? तो यहाँ आपको देखना है, भ्रूणावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में। यस दोस्तों, बाल्यावस्था, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति न्यूनतम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? तो आपका आंसर रहेगा पूर्व किशोरावस्था से। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आपका है 24वां क्वेश्चन, बालक विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बालक जो है वो विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। इसके बारे में क्या पूछा गया है? मानव सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, नहीं हो सकता ये तो। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, नहीं है। उसके बाद बच्चे व्यस्त तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, ये भी नहीं हो लगता है मुझे तो। और किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक था दूसरे सामर्थ्यों का कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी, ये क्वेश्चन आप में इसमें आंसर इसका बन जाएगा डी। 24वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर ध्यान रखना, सत्य नहीं है यानी असत्य है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ये तो सही लगता है। विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, यहाँ गलत लग रहा है। विकास बढ़ावा देने से क्यों नहीं होता? विकास तो होता ही बढ़ावा देने से है, यानी 25वें का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय किस चीज में आता है? तो यहाँ आपने देखना है, सामान्य कौशलों का निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया है। ये सही है, क्योंकि लाभकारी और हानिकारक तो तभी पता चलेगा ना, जब आप मेथड की जांच करेंगे, मेथड का पता चलेगा आपको कौन सा मेथड इस पे लगा है। क्वेश्चन नंबर 27, संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान है। संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान क्या है? नंबर 1 समान, नंबर 2 असमान, नंबर 3 विशिष्ट, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। यहां आपका आंसर रहेगा समान, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे होना चाहिए? ये रीजनिंग टाइप का बनाया इन्होंने, यानी विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो संबंध उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है, ये आंसर रहेगा इसमें। यानी विकास का जो संबंध परिपक्वता से है, उद्दीपन का वही संबंध प्रतिक्रिया से है। क्वेश्चन नंबर 29, मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक खालिस्तान को योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, ये आपका इसमें आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, शिशु लगभग कितने महीने में चलने लगता है? दोस्तों शिशु कितने महीने में चलने लगता है? 10 महीने में, 12 महीने में, 16 महीने में, 18 महीने में? उचित विधि तो ये मानी जाती है, लेकिन दोस्तों नई जनरेशन के हिसाब से बच्चे को जिस तरीके का पारिवारिक माहौल मिलता है, जिस तरीके का खान पान, स्पोर्ट, कल्चर मिलता है, एनवायरमेंट मिलता है, उसका डेवलपमेंट उसी तरीके से जल्दी होना शुरू हो जाता है। अब एक लास्ट बात जो मैं यहाँ आपसे बताना चाह रहा हूँ, दोस्तों ये जो पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जिससे हम कंटिन्यू क्वेश्चन भी बना लेते हैं, तो इसके अंदर 850, कितने
850 यानी 850 वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले कई सालों में हर टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये कंप्लीट सिलेबस को कवर करता है। ये हिंदी मीडियम की पीडीएफ है। साढ़े 800 क्वेश्चन इसमें हैं। जिन साथियों को कोई एग्जाम नजदीक है टीचिंग का, वो जल्दी से ले सकते हैं, चाहे स्टेट वाले हों, चाहे एमपी टेट वाले हों, चाहे यूपी टेट वाले हों, या फिर आगे सीटेट की तैयारी करनी है, दोबारा केवीएस की करनी है, इंटरव्यू के आपको फेस करना है, उन सबके लिए जरूरी है। और इसमें सबसे खास बात एक और है, हर चैप्टर के क्वेश्चंस हैं और उनके सीधे नीचे देख सकते हैं आप, सब चैप्टर के आंसर भी हर साथ में दिए गए हैं। उसी तरीके से आगे भी